नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। आज हम बुक डिस्कस कर रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी, जो कि लिखी गई है रायन हॉलीडे द्वारा। सेक्शन 2 का जो चैप्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है अ लाइफ टाइम और डेड टाइम। लाइफ टाइम और डेड टाइम, इसका मतलब क्या है? ऑथर यहाँ पे हमें मैसेज क्या देना चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं, और यहाँ पे ओवरऑल क्रक्स इस चैप्टर का क्या है वो ये है। ऑथर बताते हैं कि जब हम अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसमें चल रहे होते हैं, किसी गोल को अचीव करने के लिए हम अपने लाइफ में माइलस्टोन्स को प्राप्त करते जा रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हम लाइफ में दो तरह से कहते हैं लाइफ को जी रहे होते हैं। एक टाइम वो होता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हम जस्ट वेट एंड वॉच कर रहे होते हैं, और यू कैन से एक तरह से हम पैसिव होते हैं और कहते हैं वेट कर रहे होते हैं, और यहाँ तक कह सकते हैं कि टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। दूसरा एक फेज़ होता है जब कि हम एक्टिव मोड में होते हैं, कुछ लर्न कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव काम में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये दो फेजेस होते हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इन दोनों फेजेस में किसी एक में होते हैं। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जो अलाइव टाइम है वो होता है जब हम किसी काम में एक्टिवली और कहते हैं लर्निंग फेज़ में होते हैं, लर्निंग मोड में होते हैं। और जो डेड टाइम है वो होता है हमारा जब पैसिव होते हैं और इनएक्टिव होते हैं और हम कहते हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो दो टाइम हैं हमारी लाइफ में कहते हैं चलते हैं, और हमें क्या करना है, हमें क्या समझाते हैं ऑथर? हमें ये समझाते हैं कि हमने अपना डेड टाइम जो है हमारा, सो इनएक्टिव जो टाइम है, जो हमारा पैसिव टाइम है, उसको हमने रिड्यूस करते जाना है। जो हमारा एक्टिव टाइम है या अलाइव टाइम है, जो हमारा लर्निंग टाइम है, जो हमारा एक्टिव टाइम है, कहते आगे बढ़ने का, कंस्ट्रक्टिव काम करने का जो टाइम है, उसको हमें बढ़ाते जाना है। वो इसलिए ताकि हम जो अपना लाइफ में हमारा गोल है उसको हम अचीव कर पाएँ। तो ये जो है ओवरऑल इस चैप्टर की लर्निंग है, क्रक्स है, बर्ड्स व्यू है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर यहाँ पे बात करते हैं मैल्कम एक्स की। मैल्कम एक्स एक क्रिमिनल थे। क्रिमिनल होने से पहले ये क्या थे, डेट्रॉयट रेड के नाम से मशहूर थे। ये बेसिकली एक क्रिमिनल नहीं थे, बट नो डाउट हर तरह का ये काम कर लेते थे। काम हर तरह का करने का मतलब है ये सॉर्ट ऑफ नोटोरियस गैंगस्टर थे। चोरी डकैती करना, लूटपाट करना, इस तरह के काम ये हर तरह से कर लेते थे। रॉबरी करना, बर्गलरी एंड ऑल दैट, इस तरह से ये छोटे छोटे इस तरह से काम करते थे। और आखिर में क्या होता है कि और ये जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ये जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो इनका एक ट्रेट होता है। ये बड़े बोल्ड होते हैं और क्विक डिसीजन मेकिंग इनकी एक ट्रेट होता है, और ये बोल्डनेस और क्विक डिसीजन मेकिंग की वजह से ये जो है एक तरह से मशहूर होते हैं। और डेट्रो रेड के बाद ये फिर उसके बाद एक क्रिमिनल बन जाते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल बन जाते हैं, और अल्टीमेटली ये कहते हैं फिर पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं, पकड़े जाते हैं। और पकड़े जाने के बाद अल्टीमेटली इन पे केस चलता है। केस चलने के बाद इनको 10 साल की सज़ा होती है। और अब जब सज़ा होती है किसी इंसान को, तो सज़ा होने का मतलब है कि कोर्ट में जस्टिफाई हो गया है कि उस इंसान ने कुछ गलत किया है, सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति कुछ ना कुछ उसने गलत काम किए हैं, और प्रूवन है कि ये इंसान ने गलत किया है, तो उसको सज़ा होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली इनको जो है सज़ा होती है। अब यहाँ पे ऑथर जो हैं वो बताते हैं कि जब इनको सज़ा होती है तो एक रिनाउंड फिलोसफर कम ऑथर होते हैं रॉबर्ट ग्रीन, उनके अकॉर्डिंगली ये कहते हैं एक तरह का ये सो कॉल्ड सिनेरियो को ये फेस करते हैं। एक सिनेरियो को फेस करने का मतलब है, उसको कहते हैं अलाइव टाइम एंड डेड टाइम।
तो ये एक तरह का इस सिनेरियो को या इस तरह के दो फेजेस को ये कहते हैं फेस करते हैं और बताते हैं कि अब यहाँ पे जो इनका जो 10 साल का टेन्योर होता है जेल में ये टाइम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पे जो फिलोसोफर कम ऑथर होते हैं रॉबर्ट ग्रीन उनके अकॉर्डिंगली ये जैसे पहले बात की ये अलाइव टाइम क्या है। अलाइव टाइम का मतलब है कि लर्निंग टाइम या यूं कहे एक्टिव टाइम, जबकि इंसान जिस टाइम पे कुछ लर्न करता है एक्टिवली किसी ना किसी काम में पॉजिटिव काम में अपने गोल की तरफ उसको अचीव करने के लिए माइलस्टोन को अचीव करते हुए उस तरफ जो है कामों में इन्वॉल्व होता है तो उसको कहते हैं अलाइव टाइम बोलते हैं। तो उसको अलाइव टाइम या लाइव फेज़ बोलते हैं। और दूसरा फेज़ होता है डेड फेज़ या डेड टाइम। उसमें क्या होता है कि बेसिकली जब इंसान कहते हैं एक तरह से पैसिव हो जाता है और वेटिंग पीरियड में होता है, वेट करता रहता है, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता है किसी काम में और एक तरह से यू कैन से किसी हद तक कहते हैं डिस्ट्रक्टिव कामों में भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो उसका कहते हैं डेड टाइम होता है, डेड फेज़ होता है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब ये जेंटलमैन कम क्रिमिनल मेल्कम एक्स की बात करते हैं कि ये जब जेल में थे 10 साल के लिए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कौन सा फेज़ अख्तियार किया, इन्होंने कौन सा ट्रैक फॉलो किया। अब ये बताते हुए बताते हैं, कहते हैं, समझाते हैं हमें कि इन्होंने जो है एक्टिव टाइम या कहते हैं एक्टिव फेज़ उसको फॉलो किया और या यूं कहें अलाइव फेज़ को उनको इन्होंने कहते हैं अख्तियार किया, उनको सेलेक्ट किया। अब ये अलाइव टाइम अलाइव फेज़ इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय जेल में रहते हुए क्या किया, इन्होंने अपने आप को कहते हैं लर्निंग में लगा दिया। लर्निंग में क्या किया इन्होंने, कहते हैं वहाँ की जो लाइब्रेरी थी, जेल में लाइब्रेरी थी, वहाँ पे इन्होंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट की, वहाँ पे इन्होंने लैंग्वेजेस सीखी, उन्होंने डिक्शनरी के कहते हैं A to Z तक कहते हैं सारी डिक्शनरी को कहते हैं सारे वर्ड्स को कहते हैं अपने माइंड में उतार लिया लिटरली। और वहाँ पे और क्या किया इन्होंने, वहाँ पे कहते हैं इन्होंने यहाँ तक इन्होंने अपने आप को कहते हैं पढ़ाई में जोक दिया कि या तो ये मिलते थे प्रिजन की लाइब्रेरी में या फिर ये जब भी अपने सेल में होते थे, प्रिजन सेल में होते थे, अपनी कहते हैं अपने कमरे में होते थे, जेल के कमरे में होते थे, वहाँ पे भी ये कहते हैं किताबों में गिरे रहते थे, किताबें ही पढ़ते रहते थे। और तब इन्होंने क्या किया, तब उन्होंने कहते हैं हिस्ट्री पढ़ी, साइकोलॉजी पढ़ी, सोशियोलॉजी पढ़ी और कहते हैं रिलीजन को पढ़ा, क्लासिकल बुक्स पढ़ी और यहाँ तक कि इन्होंने कई फ़िलासफ़र्स की जो है बायोग्राफीज़ उनको स्टडी किया। तो ये यहाँ तक कहते हैं इन्होंने बुक्स को लिटरली अपनी कहते हैं ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल बना लिया। तो एक बार कहते हैं रिपोर्टर जो हैं, एक रिपोर्टर इनसे पूछते हैं, इनसे बात इंटरव्यू करते हैं तो इनसे पूछते हैं कि आपका जो कहते हैं स्कूल क्या था। तो इनका एक वर्ड में आंसर होता है, कहते हैं बुक्स मेरा स्कूल थी और जो मेरी प्रिजन थी वो मेरा कॉलेज थी। तो इस तरीके से ये अपना कहते हैं डिफ़ाइन करते हैं, अपना आंसर देते हैं उस रिपोर्टर को इंटरव्यू में। और उसके बाद होता क्या है कि ये जैसे जैसे समय गुजरता है तो ये यहाँ से बताते हैं कि किस तरीके से बताते हैं कि वो प्रिज़न, इनको प्रिज़न नहीं लगता था, रादर वो जो 10 साल थे इनको इस तरीके से लगा इन्होंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो था एक तरीके से अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा अपने आप को फ्री महसूस किया, अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा लर्न किया, सबसे ज़्यादा वो उनकी लाइफ का अच्छा टाइम था। जबकि कहते हैं अगर इनकी जगह और कोई आम इंसान होता मैल्कम एक्स की तरह तो कहते हैं क्या होता कि जनरली क्या होता कि आम इंसान क्या होता अब फ्रस्ट्रेट होता या कहते हैं और ज़्यादा प्रिजन में रह के क्या होता है जो बाकी प्रिजनर्स के साथ रह के जो है माइंड जो है वो और नेगेटिव हो जाता है और क्रिमिनल माइंड हो जाता है और गलत हरकतों में पड़ जाते हैं, गलत हैबिट्स और ज़्यादा लोग जो हैं अख्तियार कर लेते हैं और अपना लेते हैं या इम्बाइब कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं मैल्कम एक्स ने रादर बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन
इनकी ह्यूमिलिटी उनमें आ गई, हम्बलनेस आ गई, उन्होंने अपनी ईगो को कंट्रोल में करना सीख लिया, और उसके साथ साथ उनमें बहुत ज़्यादा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गई उनके। और ये जो हैं कहते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ था, बहुत सारी कहते हैं हिस्ट्री में ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे कहते हैं कि ये जो एक तरह की जेल होना, या कहते देश से निकाले जाना, या यूं कहें बहुत सारे एक कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज में जाना, या कहते हैं कंसंट्रेशन कैंप्स में ज़िंदगी को निकालना कुछ समय के लिए, और एक तरीके से डिप्रेशन में जाना, ये कहते हैं बहुत सारे ऐसे फेजेस हैं लाइफ में जिनके थ्रू जब इंसान जाता है तो कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो इन फेजेस में जाने के बाद उनकी लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। रादर इसके बिल्कुल उलट भी होता है। उल्टा ये होता है कि लाइफ में वो बहुत एक अच्छे तरीके से, रनाउंड तरीके से, रिफ्रेश्ड तरीके से लाइफ में उभर के आते हैं और सक्सेसफुली उभर के आते हैं, और लाइफ में कहते हैं वो एक नई पर्सनैलिटी के रूप में सामने आते हैं। जैसे कि इनके साथ मैल्कम एक्स के बारे में ऑथर बताते हैं और आगे भी डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स देते हैं, टेस्टिमनीज देते हैं। जैसे कि बात करते हैं फ्रैंकिस स्कॉट की। फ्रैंकिस स्कॉट की एक उन्होंने पोइम लिखी, जो कि पोइम उन्होंने उनका वो पोइम जो थी कहते हैं यूएस की, अमेरिका की वो नेशनल एंथम बनी। और ये उन्होंने कब लिखी, जबकि वो प्रिजन वार जब एक्सचेंज हो रही थी लड़ाई के बाद, 1812 की बात कर रहे हैं, 1812 की लड़ाई में प्रिजनर्स को कहते हैं एक्सचेंज किया जा रहा था, वो शिप में थे, तब उन्होंने ये पोइम लिखी थी। तो कहते हैं इस तरीके से एक और एग्जांपल देते हैं विक्टर फ्रैंकल की। उन्होंने कहते हैं कि बहुत सारी जो थ्योरीज थी साइकोलॉजी की, सफरिंग्स के ऊपर, और बहुत सारी और इस तरह की थ्योरीज भी थी जो कि साइकोलॉजी के ऊपर थी। उन्होंने वो कब उन्होंने उनको स्टडी किया, कब उन पे कहते हैं उन्होंने काम किया, जब वो नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में थे। और इसके साथ साथ और भी ऑथर बताते हैं, कहते ये तो थे वर्स्ट कंडीशंस, जबकि लोगों ने वर्स्ट सिनेरियोज़ में जब वो कहते हैं फील्ड में थे या घर से बाहर थे, तब उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ऐसे ही बताते हैं जहाँ पे कहते हैं लोग जो थे, इंसान तो जो थे अपने घर में थे रह के, उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और कुछ ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी काम किए जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देते हैं एक जेंटलमैन इयान फ्लेमिंग की। इयान फ्लेमिंग क्या थे, उनको बैक की प्रॉब्लम हो जाती है और डॉक्टर उनको बताते हैं कि आप बेड रिडन हो गए हैं, आप अगर टाइपराइटर पे काम करेंगे तो कहते हैं आप डिसेबल हो सकते हैं, आपको काम नहीं करना है। तो और आपने कहते हैं ये बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड के नॉवेल्स वगैरह लिखते थे, तो उनको मना कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, जब उनको मना किया गया तो उन्होंने एक और तरीका उन्होंने कहते हैं इन्वेंट किया। इन्होंने हैंड रिटन, हाथ से लिखना शुरू किया। और क्या लिखा इन्होंने, तब इन्होंने हाथ से लिख के कहते हैं एक स्टोरी लिखी, एक फ़िल्म की स्टोरी लिखी। वो फिल्म का नाम था चिटी चिटी बैंग बैंग। चिटी चिटी बैंग बैंग एक कॉमेडी फिल्म है जो कि बहुत ही मशहूर हुई उन दिनों में अमेरिका में। और इनके जो राइटर थे, ऑथर थे, ये जेंटलमैन थे, इयान फ्लेमिंग थे। तो इन्होंने एक तरह से अपने कहते हैं इन्होंने वो लिखी, इंस्टेड ऑफ टाइपराइटिंग इन्होंने हाथ से लिखी। और यहाँ पे एक और एग्जांपल देते हैं वॉल्ट डिज्नी की। उनको कहते हैं उन्होंने उनके पैर पे चोट लगती है और वो बेड रिडन हो जाते हैं, तब उन्होंने कहते हैं फैसला किया कार्टूनिस्ट बनने का। तो ये जो उनकी लाइफ में चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशंस हुई, और इनके पीछे कारण क्या था, कोई ना कोई कहते हैं सफरिंग्स थी, कोई ना कोई डिफॉर्मिटीज़ थी, कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना थी जिनकी वजह से जो लाइफ में इन्होंने उस दुर्घटनाओं को एक तरीके से नेगेटिवली ना लेते हुए एक तरह से उन्होंने उसमें करेज दिखाया, उनमें कहते हैं हौसले नहीं छोड़ा, और हौसले के साथ उन्होंने उनको एक जरिया बनाया, एक कहते हैं मोड बनाया, एक उसको एक तरीके से उनको
एक सेंस ऑफ स्पिरिट के साथ उसको इनिशिएट किया, एक प्रोजेक्ट को लिया और उनको कंप्लीट किया। और यहाँ पे बात करते हैं कि जनरली इसके अलावा अगर हम कहते हैं हमारी बात करें, हम एक जनरल बात करते हैं कि आम अगर इंसान की बात करें तो क्या होता है अगर लाइफ में हमारी ऐसी कंडीशन हो कि हम लाइफ में कभी हमारे साथ बुरा होता है, हम कहते हैं क्या होता है, हम एंग्री होते हैं, अग्रीड हो जाते हैं, हमारे साथ बुरा होता है तो हम क्या होते हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हमारा कहते हैं दिल टूट जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन तो ये आम चीज़ें हैं, लेकिन इन लोगों के साथ क्या होता है, ये लोग इस तरीके से डिप्रेस्ड नहीं होते हैं, हार्ट ब्रोकन नहीं होते हैं, एक तरीके से एंग्री नहीं होते हैं। तो ये इनकी लोगों की खासियत बताते हैं, आम लोगों से अलग होते हैं और इनके जो लाइफ में, क्योंकि ये एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं, या यूं कहें कहते हैं अलाइव फेज़ में रहते हैं, और अलाइव फेज़ में चलते हुए ये इनके जो रिज़ल्ट के जो इनके लाइफ में जो अचीवमेंट्स हैं वो भी एक आम इंसान से डिफरेंट होती हैं और अलग होती हैं। और बताते हैं कि नॉर्मल अगर इंसान हो, उसकी हालात कहते हैं ज़िंदगी में ख़राब हों तो कहते हैं उसका भड़कना, चीखना, चिल्लाना और कहते हैं फाइट बैक करना, लड़ना झगड़ना, तो ये कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन है। और मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो क्यों नहीं मिला, और मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरी तो किस्मत ख़राब है। तो ये कहते हैं इस तरह की रिएक्शंस हैं वो बड़ी नॉर्मल है एक आम इंसान के लिए। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे होते हैं, जैसे जिनकी एग्जांपल्स ऑथर यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कहते ये ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, ये इनकी खासियत होती है, ये बड़े कहते हैं कूल एंड काम होते हैं, ईगो पे इनका कंट्रोल होता है और बड़े पॉइज्ड होते हैं। और बताते हैं कि यहाँ पे हमें भी वो ये यहाँ पे अब इंडिकेट करते हैं और हमें भी एक सजेशन देते हैं कि हमें भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी सिचुएशन ऐसी क्यों हैं, हमारे साथ अगर कुछ ख़राब हो रहा है लाइफ में तो क्यों हो रहा है। हमें इसके लिए ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, रादर इंस्टेड ऑफ बाउंसिंग बैक, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, कहते हैं हमें इस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए। और कहते हैं ये जो लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं तो यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि ये जो एक तरह का डेड टाइम होता है, या कहते हैं एक डेड टाइम क्या है, जैसे पहले बोला इनएक्टिव टाइम, जिसमें इंसान जो है इनएक्टिव होता है, पैसिव होता है। तो ये डेड टाइम को कहते हैं हम एक्टिव कर सकते हैं, हम इसको एक्टिव बना सकते हैं। हम वो कैसे हम इसको एक्टिव बना सकते हैं बाय, कहते हैं इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह जब हम मानते हैं, समझते हैं, एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं, एक इम्प्रूवमेंट एरिया मानते हैं, तो एक तरीके से जब हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस माइंडसेट से इसको देखते हैं तो हम इसको कहते हैं अलाइव टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको कहते हैं टर्न अराउंड करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। लेकिन हम इसको कैसे करें, कहते हैं यहाँ पे बताते हैं कि जो मैल्कम एक्स थे वो जब प्रिजन में थे उनके पास भी ये ऑप्शन थी। ऑप्शन क्या थी उनके पास कि इंस्टेड ऑफ जैसे उन्होंने बिहेव किया, उन्होंने बुक्स पढ़ना ज़्यादा प्रेफर किया, वो इतने लर्नड हुए, उन्होंने बहुत सारे एक तरह से नॉलेज हासिल की, बहुत ज़्यादा एक बढ़िया इंसान बन के लाइफ में, कहते हैं प्रिजन के आप बाहर आके उन्होंने जो किया वो तो सब जानते हैं, लेकिन अंदर जो उन्होंने कहते किया वो किसी किसी को पता था, और जिस तरह से उन्होंने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया वो कहते हैं वो बहुत कम लोगों को पता था। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि वो जो था उनके पास और ऑप्शन भी थी, और दूसरी ऑप्शन क्या थी, वो कहते हैं और ज़्यादा बुरे गैंगस्टर बन सकते थे, और जो वहाँ पे ऑलरेडी हार्डकोर क्रिमिनल थे उनकी संगत में आके कहते हैं और क्रिमिनल माइंड बन सकते थे, और ज़्यादा कहते हैं नेगेटिव सोच सकते थे, और ज़्यादा कहते हैं अपने आप को बुरा इंसान बना सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉसिबल थी और वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा प्रोन थे, क्योंकि हम कहते हैं कि जो एनवायरनमेंट होता है उस चीज़ का इम्पैक्ट हर किसी पे पड़ता है। लेकिन ये जो थे इन्होंने क्या किया, उस सो कॉल्ड डेड फेज जो था, डेड टाइम था, उसको जो है इन्होंने अलाइव फेज में कन्वर्ट किया, उनको उस तरीके से इन्होंने यूज़ किया और अपने आप को जो है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। और बताते हैं कि ये जो अगर बात करें कि
जैसे कि रॉबर्ट ग्रीन बोलते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है, जब प्रिजन में कोई भी इंसान होता है उसके पास क्या काम होता है, उसके पास कोई काम नहीं होता है। प्रिजन में इंसान जो होता है वो कहते हैं फ्री होता है, आइडियल होता है। आइडियल इंसान के पास क्या होता है, क्या करता है, वो कहते हैं वो थिंक करता है, वो ही इज़ जस्ट नॉट मोर देन ए थिंकर। कहते वो सोचता है और सोचने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं होता। तो अब ये जो सोचना है या जो सोच है, अब डिपेंड करता है अब आपकी ईगो जो है आपसे क्या काम करवाती है। वो जो ईगो जो है आपकी थॉट प्रोसेस को किस तरफ लेके जाती है। वो ईगो आपके थॉट प्रोसेस को अगर पॉजिटिवली कहते हैं, आप अपनी ईगो पे कंट्रोल रखते हुए अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव लेके चलते हैं तो आप कहते हैं लाइफ फेज की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। अगर आपकी ईगो पे कंट्रोल नहीं है या आप ईगो को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, चेक नहीं रखते हैं, तो वो आपके जो कहते हैं डेड फेज की तरफ आपको डाइवर्ट कर देगा आपका थॉट प्रोसेस। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कहते हैं कि ये जनरली देखा जाता है कि अगर हम उस सो कॉल्ड ईगो पे हमारा चेक नहीं होता है, ईगो पे कंट्रोल नहीं होता है, तो क्या होता है कि ये जो लाइफ फेज ना हमारी लाइफ में रहते हुए हम जो कहते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली डेड फेज की तरफ हमारा जो है माइंड जो है डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, हमारा थॉट प्रोसेस उस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बताते हैं कि अगर हम इस चीज़ में फेल होते हैं तो हम कहते हैं अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कहते हैं इनवाइट कर लेते हैं। और ये जो एबिलिटी है कहते हैं अपने आप को एग्ज़ामिन ना कर पाना, ये इनएबिलिटी होना, कहते हैं ये हमारा एक तरह से कमी होना हमारे में कि हम अपने आप को जज नहीं कर पाते, हम अपनी कैपेबिलिटी को कहते हैं वैल्यूएट नहीं कर पाते। ये जो एक इनएबिलिटी है, ये इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी कहते हैं सो कॉल्ड हमारी एनर्जी है, जिससे हमें अपने बिहेवियर को वैल्यूएट करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, वो हम कहते हैं खो देते हैं। और उसमें क्या होता है फिर हम उसी विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, जिसका एंड क्या होता है कि हम सो कॉल्ड एक तरह से जो डेड फेज़ है उसमें कहते हैं उलझ जाते हैं और हमारा जो है एक तरह से डिस्ट्रक्शन जो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ हम मुड़ जाते हैं। और बताते हैं कि अगर हम देखें कि हमने इसका रिज़ल्ट और आगे क्या बताते हैं कि रिज़ल्ट क्या होता है, हम जनरली क्या करते हैं फिर हम फ्यूचर के बारे में नेगेटिवली सोचते हैं, हम रिवेंज लेने की सोचते हैं, दूसरों से दुश्मनी के बारे में सोचते हैं, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम अपनी कहते हैं हम ये तक सोचना कहते हैं भूल जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। हम ये भी नहीं सोचते, ये भी समझते नहीं हैं कि जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हमारी चॉइसेस हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे करैक्टर को रिफ्लेक्ट करती हैं। और ये हमें भी ऑथर यहाँ पे हमें कहते हैं सुचेत करते हैं, हमें कहते हैं एक वार्निंग देते हैं कि हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी हमारे एक्शंस हैं वो हमारे करैक्टर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बी अवेयर ऑफ योर एक्शंस। कहते हैं आप अपने एक्शंस को ठीक रखिए, पॉजिटिव रखिए, एक्टिव फेज में रहिए, ताकि जो आपका जो करैक्टर है वो रिफ्लेक्ट होता है उससे। क्योंकि अगर आप एक्टिव फेज में होंगे तो आपका जो करैक्टर है वो भी पॉजिटिव रिफ्लेक्ट होगा। अगर अदरवाइज यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा। और इसके बाद फाइनली ऑथर इसको कंक्लूड कैसे करते हैं, वो कहते हैं कि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी भी मान सकते हैं कि हमारी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी है, जबकि हम टाइम को जो है हम सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। वो किस तरीके से कि जो डेड टाइम है, जो कहते हैं डेड फेज़ है, वो क्यों होता है डेड फेज़ या डेड टाइम या कहते हैं इनएक्टिव फेज़ लाइफ में क्यों होता है इंसान के, वो होता है हमारी ईगो की वजह से। जब हम अपनी ईगो पे कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या होता है कि हम उसको कहते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं एक्टिव फेज़ में, एक्टिव टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसमें हम एक्टिव हो जाते हैं, लर्निंग मोड में आ जाते हैं, हम अपने डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, हम सो कॉल्ड अपने सो कॉल्ड इमोशंस पे काबू पा लेते हैं, हम हम्बल हो जाते हैं, ह्यूमिलिटी हमारे में आ जाती है और उसके साथ हमारी कहते हैं रिलेशन बिल्डिंग शुरू कर लेते हैं और हम जो हैं अपने सो कॉल्ड सक्सेस का जो रास्ता है उसके माइलस्टोन को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, फाइनली अपनी सक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं।
तो इस तरीके से बताते हैं कि हमें जो है एक तरीके से हमने ये जो लाइफ में डेड टाइम आता है, डेड फेज आता है, उसमें कहते हैं अपने आप को स्टक इन नहीं करना है, उससे बाहर आना है। उससे बाहर निकल के अपने आप को जो सो कॉल्ड अपनी ईगो के चक्कर में वहाँ पे अटक नहीं जाना है, उससे बाहर आना है। अपनी सो कॉल्ड हम्बलनेस के साथ अपनी ह्यूमिलिटी को दिखाते हुए, अपनी ईगो को कंट्रोल रखते हुए, ईगो पे चेक रखते हुए कहते हैं एक्टिव फेज में कहते आना है, अपने आप को लर्निंग मोड में लेके आना है। और फाइनली जैसे पहले बताया कि बताते हैं कि हमें अपनी सो कॉल्ड स्टबर्नेस जो है, अड़ियलपना है, जो उसको छोड़ देना है, ताकि जो अपनी लाइफ में हम जो चाहते हैं फाइनल गोल को उसको अचीव कर पाएँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर, लाइफ टाइम और डेड टाइम। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लर्निंग हमें इस चैप्टर में से मिली है कि किस तरीके से हमें अपनी लाइफ में जो है डेड टाइम या कहते हैं इनएक्टिव या सो कॉल्ड जो हमारा एक तरीके से पैसिव फेज़ होता है उससे बाहर निकलना है, किस तरीके से हमने लर्निंग मोड में आना है, एक्टिव फेज़ में आना है, ताकि अपनी लाइफ के जो गोल है उसको हम अचीव कर पाएँ। सो थैंक यू ऑल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लर्निंग हमें आज मिली है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द एफर्ट इज़ एनफ उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।